लोग घर से निकलते ही उनका पहला कदम जो जाता है वो जाता है नालों में। कचड़े से लथपथ है। 5 साल से नगर सेवक का चुनाव नहीं हुआ। फिर उसके बाद इसका जिम्मा जाता है बीएमसी को कि बीएमसी गलियों को सुधारे, साफ सफाई करे, टूटी फूटी गलियों को बनाए। पर यहाँ पे ना गलियां साफ है, ना फुटपाथ साफ है, ना यहाँ पे गलियां चलने लायक है, ना बेहतर हैं। और हमारे लिए ये काफ़ी चौंकाने की बात है। पर जो यहाँ के लोग यहाँ पे तकरीबन कई सालों से रह रहे हैं उनको यहाँ की आदत पड़ चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ एशिया के सबसे बड़े झुग्गी झोपड़ी यानी कि मुंबई के धारावी की। यहाँ के लोगों ने कई बार कंप्लेंट भी किया है कि यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती, कोई साफ़ करने वाला नहीं होता। हम कई बार कंप्लेंट करते हैं पर कभी कभी तो हमें खुद साफ़ करना पड़ता है। अभी जो हम दिखाने वाले जो यहाँ की गलियों की हालत है वो काफ़ी ज़्यादा बदतर है। आप यहाँ पे चल के दिखा सकते हैं। अगर हम चल भी रहे हैं तो नाले के पानी यहाँ से लादियों से उछल के ऊपर आ रहे हैं। जो बीएमसी के अधिकारी जो अपने ऑफिस में अपने एसीओ में बैठे रहते हैं, वहाँ से जो फंडिंग पास करते हैं और इस तरह का फंडिंग होता है, जो बजट जो दिखाए जाते हैं कि हमने इतना बजट डाला है, इतना सब ये करेंगे, वो करेंगे, फुटपाथ बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, कहाँ गए वो उनके बजट? ये जो देखिए इस तरीके से यहाँ के नालों के पानी बाहर आ गए हैं। हाल ही में होने वाला है निकाय चुनाव और इस निकाय चुनाव में इन्हीं गलियों में, इन्हीं टूटी फूटी गलियों में वही पार्टियों के नेता आके यहाँ पे प्रचार करेंगे, अपनी वोटों की मांगे करेंगे और वादा करेंगे कि हम इन फुटपाथों को, इन गलियों को बनाएंगे, इन्हें एक अच्छी सड़कें देंगे। पर आपको भी पता है, हमें भी पता है दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं एक ऐसे गलियों में जहाँ पे 24 घंटे 365 दिन अंधियारा होता है। और ये अभी से नहीं है, ये तकरीबन कई सालों से इन गलियों में अंधेरा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एशिया के सबसे बड़े झुग्गी झोपड़ी यानी कि मुंबई के धारावी की। जी हाँ दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं धारावी की गलियों में और आपको यहाँ की गलियों की हालत दिखाएंगे, किस तरीके से यहाँ की गलियों में लोग डेली यात्रा कर रहे हैं, लोग डेली यहाँ से सफ़र कर रहे हैं और वहाँ की कुछ हालतें आपको दिखाएंगे कि गलियों की हालत कैसी है। जहाँ पे यहाँ के निवासियों का कहना है कि कई सालों से यहाँ पे नगर सेवक का चुनाव नहीं हुआ, जिसके बाद से यहाँ की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। इन जो गलियों की जो हालत है, जहाँ पे कई सारे कचड़े हैं, कई सारे जो फुटपाथ हैं वो टूट चुके हैं, उनकी लादियाँ निकल चुकी हैं, नालों से जो पानी है वो बह के बाहर आ रहा है और वहीं से वो डेली गुजरते हैं। तो नगर सेवक का चुनाव होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हाल ही में होने वाला है निकाय चुनाव। और इस निकाय चुनाव में इन्हीं गलियों में, इन्हीं टूटी फूटी गलियों में वही पार्टियों के नेता आके यहाँ पे प्रचार करेंगे, अपनी वोटों की मांगे करेंगे और वादा करेंगे कि हम इन फुटपाथों को, इन गलियों को बनाएंगे, इन्हें एक अच्छी सड़कें देंगे। पर आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये हालत कभी सुधरने वाली नहीं है। यहाँ पे चुनाव तो जीत जाएंगे वो, पर लेकिन उसके बाद भी 1 साल बाद, 2 साल भी ये गलियों की हालत वही रहेगी। आपको हम अंदर लेके जाएंगे। अंदर काफ़ी अंधेरा है, काफ़ी वहाँ की हालतें बदतर हैं। मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि थोड़ा कैमरा नीचे करके यहाँ की गलियाँ दिखाएं, यहाँ की गलियाँ कैसी हैं। और यहाँ की जो लादियाँ हैं आप देख सकते हैं, यहाँ के जो सीमेंट है सब कुछ निकल चुके हैं, पानों के छींटे हैं, गंदगी है, साफ़ सफाई होती नहीं। यहाँ के निवासियों ने कहा कि यहाँ पे साफ़ सफाई केवल हफ्तों में 1 बार होता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे होटल हैं, कई सारे यहाँ पे जो उद्योग हैं, छोटे मोटे उद्योग हैं, कई सारे। धारावी इसीलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे छोटे मोटे कई सारे उद्योग हैं और मुंबई को फाइनेंशियल हब बनाने में धारावी का काफ़ी बड़ा योगदान है। जो मुंबई की जो जीडीपी नंबर 1 पे है इंडिया में, इसमें सबसे बड़ा योगदान है धारावी का। कि धारावी में भले से यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, छोटे छोटे मकान हैं, पर उन्हीं छोटे छोटे मकान में कई सारे उद्योग होते हैं जो कि हमारे मुंबई को फाइनेंशियली पावरफुल बनाते हैं। आपको हम यहाँ अंदर लेके जाना चाहते हैं कि यहाँ की जो गलियाँ हैं, आप नीचे देखिए, पहले कचड़े से लथपथ है। 5 साल से बीएमसी का चुनाव नहीं हुआ, मतलब नगर सेवक का चुनाव नहीं हुआ। फिर उसके बाद इसका जिम्मा जाता है बीएमसी को कि बीएमसी गलियों को सुधारे, साफ सफाई करे, टूटी फूटी गलियों को बनाए। पर यहाँ पे ना गलियाँ साफ़ है, ना फुटपाथ साफ़ है,
ना यहाँ पे गलियाँ चलने लायक है ना बेहतर हैं। और हमारे लिए ये काफ़ी चौंकाने की बात है, पर जो यहाँ के लोग यहाँ पे तकरीबन कई सालों से रह रहे हैं, उनको यहाँ की आदत पड़ चुकी है। उनको आदत पड़ चुकी है इन कचड़ों की, इन गड्ढों की, इन टूटे फूटे गलियों की, और यहाँ से वो डेली यात्रा करते हैं। अभी हम अंदर लेके चले जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी बहुत रोशनी है क्योंकि यहाँ पे घरों के बीच में थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे थोड़ी है, तो अब हम अंदर जाएंगे। तो आइए अंदर चलते हैं। कचड़े कचड़े, वो कहना है कचड़े होंगे, यातायात की ज़िंदगी है, लोग डेली आते जाते हैं यहाँ से, पर अगर यहाँ पे साफ़ सफाई ना हो तो यही देखने को मिलेगा। यहाँ के लोगों ने कई बार कंप्लेंट भी किया है कि यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती, कोई साफ़ करने वाला नहीं होता। हम कई बार कंप्लेंट करते हैं, पर कभी कभी तो हमें खुद साफ़ करना पड़ता है। अभी जो हम दिखाने वाले जो यहाँ की गलियों की हालत है वो काफ़ी ज़्यादा बदतर है। आप यहाँ पे चल के दिखा सकते हैं। जो बीएमसी के अधिकारी जो अपने ऑफिस में अपने एसीओ में बैठे रहते हैं, वहाँ से जो फंडिंग पास करते हैं, और इस तरह का फंडिंग होता है, जो बजट जो दिखाए जाते हैं कि हमने इतना बजट डाला है, इतना सब ये करेंगे वो करेंगे, फुटपाथ बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, कहाँ गए वो उनके बजट? इस तरह का काम है वो। क्या बीएमसी के अधिकारी जिनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, फिर जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम करवाते हैं, क्या वो यहाँ पे आप जा पाएंगे? उनको भी एक बार यहाँ से गुजरना चाहिए, इन गलियों में आना चाहिए और यहाँ की हालतें देखना चाहिए कि लोग कैसे इन दिक्कतों का कई सालों से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और इन्हीं गलियों में कुछ समय बाद, कुछ महीनों में, कई सारे पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, कई सारे नेता है आएंगे यहाँ पे वोट मांगने कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपकी गलियां बनाएंगे, हम आपके नाले साफ कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। पर हमें भी पता है, आपको भी पता है, होने वाला कुछ नहीं है। 1 साल बाद भी यहाँ की हालतें वही होंगी, 2 साल बाद भी यहाँ की हालतें वही होंगी। यहाँ पे कई सारे शराब के जो बोतल हैं, शराब के बोतल हैं। अब ऐसे में लोग कहाँ से आएंगे जाएंगे? यहाँ से गलियां और हैं। अभी हम आगे जाएंगे, वहाँ पे कैमरा मत घुमाइए, इधर आइए। अभी आगे जाएंगे हम। यहाँ के नाले जो हैं वो भर चुके हैं, शराब के बोतलें हैं, साफ तौर है यहाँ पे नशा भी मतलब आराम से होता है। कई सारे नशेड़ी यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे काफी पतली पतली गलियां, अंदर आई पतली पतली गलियां हैं यहाँ पे। अब इन गलियों से हम गुजरेंगे और आपके यहाँ के नज़ारे दिखाएंगे। अगर हम चल भी रहे हैं तो, कैमरा नीचे करिए, अगर हम चल भी रहे हैं तो नाले के पानी यहाँ से लादियों से उछल के ऊपर आ रहे हैं। तो इस तरीके का ये नज़ारा था कुछ। अब देखिए, ये इस तरीके से यहाँ का पानी उछल के आता है। जब लोग यहाँ पे कदम रखते हैं तो नाले का पानी इन लादियों से निकल के बाहर आता है। तो इस तरीके से लादियाँ डाली जाती हैं। ये देखिए। अब यहाँ पे है एक रेस्टोरेंट के पीछे का ये हालत है, और यहीं पे घरे भी हैं। यहाँ पे कई सारे घरे हैं, देख सकते हैं, कई सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। अब अंदर आइए। अब ये रास्ता देखिए आप, ये जो गली गई यहाँ से, यहाँ पे ये जो देखिए, इस तरीके से यहाँ के नालों के पानी बाहर आ गए हैं। और नेताएं यहाँ पे आएंगे, वोट मांगेंगे, पर काम करेंगे या नहीं वो तो सबको पता है। तो इस तरीके का कुछ पानी बाहर आता है। और यहीं से एक सीढ़ी गई है जहाँ पे लोग रहते हैं, यहीं से सीढ़ी गई, यहाँ पे लोग रहते हैं, लोगों के घरे हैं यहाँ पे, लोगों के दरवाजे हैं, घर हैं यहाँ पे। और ये देखिए मेरे आजू बाजू घर हैं पूरे, इतने से लोग में यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, लोग यहाँ पे रहते हैं। और इनके घरों के सामने इतना बड़ा नाला है, और नाले का पूरा कीचड़ बाहर आ चुका है। चाचा बात करेंगे कुछ? 2 मिनट बात करना था आपसे, बाहर आइए 2 मिनट। धारावी में ये तो एक गली है, जो आपको एक गली से हम सुरंग से लेके आए हैं, जहाँ पे लोग घरों के सामने इस तरीके का नज़ारा है। लोग घर से निकलते ही उनका पहला कदम जो जाता है वो जाता है नालों में, पहला कदम ही उनका नालों में जाता है। तो उनकी दिन की शुरुआत कैसी होगी? ये काफ़ी छोटा सा मकान है, यहाँ पे जिस तरीके से इसको बनाया गया है, रिस्क का घर है ये।
अच्छा सर काका, जो देख रहा हूँ मैं आपके घर, आपका ही घर का द्वार है ये। हम्म, आपके द्वार के बाहर ही ये हालत है, नाले से पानी बाहर आ रहे हैं। कभी शिकायत दर्ज की आपने? नहीं, शिकायत नहीं दर्ज की। वो साफ वो करने वाले आते हैं ना, तो उन्हीं लोग से जो है बोल देते हैं, तो 15 दिन 1 महीने पे आते हैं, साफ कर देते हैं, मगर ये 1 हफ्ता भी नहीं होता है, फिर ऐसे जाम हो जाता है। तो मतलब जिस तरीके से वो साफ कर रहे हैं वो सही से नहीं कर रहे हैं। तो वो साफ करने वाले जब आते हैं तो मैं रहता नहीं हूँ। बस और महीनों में एक बार आते हैं, 15 दिन में। हाँ, महीने में एक बार आएंगे, जब उनको फोन करके बुलाओ या दिख गए तो बोल देता हूँ, तो आगे साफ कर देते अच्छा, हैं ये वो। आपका घर है? नहीं, हाँ, ये घर तो दूसरे घर में भाड़ा आप पड़ोसी है। भाड़े पे रहते हो? कितने लोग रहते हैं इतने घर में? अम्मा, एक घर में 4 लोग हैं। 4 लोग? हम्म। मतलब फैमिली आपकी पूरी? नहीं, फैमिली नहीं है, मैं हूँ, भाई है, भांजा है, अच्छा। जीजा है। अच्छा, तो आपके एक बार घर देख सकते हैं हम अंदर से, कैसा है, क्या हालत है, कितने 4 लोग कैसे रहते हैं इतने छोटे से घर में? देख सकते हैं। तो अभी हम इनके घर में जाएंगे और दिखाएंगे कि छोटे से घर में 4 लोग कैसे रहते हैं, कैसे धारावी में लोग अपने घरों में गुजारा करते हैं। तो ये इनका द्वार है और ये घर शुरू होता है, शुरू होते ही ये घर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इतने से घर में 4 लोग रहते हैं। ये इनका यहाँ पे किचन है, इनका यहाँ पे ये किचन है, और ये किचन में ये खाना बनाते हैं और बाहर नहाते हैं आप? बाहर नहाते हैं, अच्छा। बाहर नहाते हैं, नहीं है तो बैठ के नहा लेते हैं। अच्छा, और शौचालय की क्या व्यवस्था है? शौचालय बाहर जाते हैं हम अच्छा, लोग। कॉमन वॉशरूम में। हाँ। ठीक है, तो ये सार्वजनिक शौचालय में शौच करते हैं। ये छोटा सा घर है, इतने घरों में लोग 4 लोग रहते हैं। दिक्कत नहीं होती 4 लोग का रहना, 4 आदमी? तो होती है, मगर क्या करें भाई। हम्म। कितना भरते हो भाड़ा यहाँ का? यहाँ का 4,000 भाड़ा है। 4,000, कोई 5,000, ऐसा क्या है। इतने से घर का 4,000 5,000? हाँ। सोचिए, केवल इतने से घर का 4,000 5,000 भाड़ा है, लोग यहाँ पे रहते हैं। काफी छोटा मकान है। अब हम बाहर जाते हैं और दिखाएंगे कि धारावी में लोग कैसे रहते हैं और कैसे उनका घरों के सामने इस तरीके का जो नर्क, जो नाले गटर खुले हैं, लोगों के घरों के सामने ही नर्क है। लोगों के घरों के सामने ही इतना बड़ा नर्क है, और यहाँ से लोग डेली आते हैं। ये काम की शुरुआत ही करते हैं तो इस नर्क से करते हैं, इन गटरों से करते हैं। हम्म। चालू है। लोग घर से जब निकलते हैं तो इस, नीचे करना, लोग निकलते भी हैं घर से तो काम के लिए, तो इस नर्क से होके तब वो गुजरते हैं। यहाँ पे अम्मा भी एक बैठी हुई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या, कैसे रहती हैं यहाँ पे, कैसे किस तरीके का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे पानी गिर रहा है। अच्छा अम्मा, आप कितने समय से यहाँ पे रह रही हैं? अभी तो हम 2 साल से रह रही हूँ। 2 साल से भाड़े पे? हाँ, भाड़े से हम। अच्छा, कितना भाड़ा भरती हैं आप? 4,000 भरती हूँ। आप भी 4,000 भरते हैं? ये जो आपके घर के बाहर जो मैं देख रहा हूँ, जो नज़ारा है, इतना गटर से पानी बाहर आ रहे हैं, कभी शिकायत दर्ज नहीं की आप लोग? अरे क्या दर्ज करो, वो झाड़ू वाले को बोलती हूँ तो बोलते हैं क्या करूँ, आप कोई पैसा घर घर दे के 2-4 बार साफ करवाई हूँ। फिर अभी ये मैं देवर रहने लगा तो मैं चली गई उधर बनैली तरफ, मतलब आप बनैली। पैसे भर के आप खुद ही साफ करवाते हाँ, वो चाचा रहते तो वो खुद ही बताते हैं जो ना साफ करवा ले, वो भी देते हैं पैसा। हैं? धन्यवाद। इधर घुमाना। अभी जो उन माजी ने कहा कि वो खुद ही पैसा देती हैं, खुद ही साफ करवाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो साफ करने वाले हैं वो आते नहीं हैं, और करते भी हैं तो वो सही से साफ नहीं करते। जबकि बीएमसी ने बजट सैंक्शन किया है नाले गटर साफ करने का, ड्रेनेज साफ करने का, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को खुद पैसे डाल के, खुद पैसे डाल के साफ करवाना पड़ता है, क्योंकि लोगों का भी भरोसा उठ चुका है माई बीएमसी से। माई बीएमसी, वाई बीएमसी।
तो ये थी धारावी की गलियां जो हमको दिखाई हमने। बल्कि धारावी काफ़ी बड़ी है, धारावी काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे कई सारी गलियां हैं। हमने तो बस आपको एक छोटा सा नज़ारा दिखाया और हम इन मुद्दों को आपके सामने इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हमको बताना चाहते हैं कि नगर सेवक के चुनाव काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ज़रूरी है यहाँ पे साफ़ होना। और आपको बताना चाहते हैं कि बीएमसी जितने बजट सेशन करती है, पास करती है, क्या उस बजट का उपयोग हो रहा है, क्या वाकई में काम हो रहा है। हम सवाल उठाएंगे बीएमसी से, सवाल उठाएंगे सरकार से कि क्यों लोगों के घर के बाहर इतना बड़ा नर्क देखने को मिलता है, जो जहाँ से नाले से पानी बह के उनके घरों तक आ रहे हैं। बारिश, अभी तो बारिश फिलहाल नहीं है, पर बारिश में उनके घरों तक पानी जाता है। बारिश के समय उनकी हालत और बदतर हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति घर से नहा धो के काम के लिए निकलता है तो पहले उनका जो पहला कदम है वो जाता है नाले में। बीएमसी, माई बीएमसी, वाई बीएमसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ना साफ सफाई, ना नाले की सफाई, ना ढंग की गली आ रहे। तो हम अपना ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हमने आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाया और अगर आप चाहते हैं कि हम यानी कि मैक्स महाराष्ट्र की टीम यानी कि मैं आपके यहाँ आऊँ, आपके मोहल्लों का, आपके गलियारों का, आपके इलाकों का, आपके रोडों का, आपके फुटपाथ का वीडियो बना के वहाँ के मुद्दों को उठाऊँ, वहाँ के मुद्दों को सामने लाऊँ, तो आप अपने यहाँ की वीडियो बना के भेजें। आप अपना लोकेशन कमेंट में डालें, हम वहाँ पे भी आएंगे, वीडियो बनाएंगे, आपके मुद्दों को सबके सामने लाएंगे और आपकी आवाज़ बनेगी मैक्स महाराष्ट्र। तो मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स महाराष्ट्र हिंदी।